नमस्कार। ये कहानी केवल एक अपराधी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे डबल एजेंट की है जिसने पूरी दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को अपने घुटनों पर ला दिया और फिर उसके बाद रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गया। जेफरी एप्स्टीन कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा मोहरा था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों, चाहे वो मोसाद हो, CIA हो, उन सब के लिए हनी ट्रैप बिछाने का काम किया और उसमें फंसाए ऐसे लोग जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कहे जाते हैं। उसकी कहानी की शुरुआत दरअसल में गिस्लैन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल से होती है, जो खुद एक ट्रिपल स्पाई थे। रॉबर्ट ने जासूसी के जिस साम्राज्य को खड़ा किया था, उनकी रहस्यमय मौत के बाद गिस्लैन ने उस विरासत को संभाला और एप्स्टीन को अपना फ्रंटमैन बना लिया ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। एप्स्टीन भी एक डबल एजेंट था और वो उसी के तौर पर काम कर रहा था जो इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा था। एक तरफ वो अरबपतियों का पैसा ठिकाने लगाता था और दूसरी तरफ वो उन ताकतवर लोगों की ऐसी गंदी फिल्में बना रहा था जिससे दुनिया के सामने लाकर सरकारें गिराई बनाई जा सकती थी। लिटिल सेंट जेम्स टापू कोई अय्याशी का अड्डा ही केवल नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी ब्लैकमेल की फैक्ट्री थी जहां खुफिया कैमरों के जरिए दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों की कमजोरियां रिकॉर्ड की जा रही थी ताकि सही वक्त पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें जासूसी का जाल है तो दुनिया के सबसे बड़े सफेद पोशों के बेनकाब होते हुए चेहरे भी हैं। DOJ के फाइल्स में जो कुछ भी खुलकर सामने आ रहा है वो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह है। असली कहानी छिपी है इन सब के पीछे और उसकी सबसे बड़ी जो राजदार है उसका नाम है गिस्लैन मैक्सवेल। वही गिस्लैन जो आजकल अमेरिका की जेल में बंद है और ट्रायल का सामना कर रही है। गिस्लैन से बड़ा कोई गवाह नहीं है जो एप्स्टीन और दुनिया के तमाम स्याह चेहरों को सामने ला सके। लिहाजा खेल शुरू हो चुका है और ये खेल केवल गिस्लैन तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस बार बात एप्स्टीन को बचाने या किसी अपराधी को जासूस साबित करने की नहीं है, बल्कि बात है दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बचाने की। एप्स्टीन की सबसे बड़ी राजदार और हर गुनाह में शामिल रहने वाली गिस्लैन जानती है कि उसके पास एक ऐसा तुर्क का पत्ता है कि अगर उसने इसे खेल दिया तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा और इसके केंद्र में होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लिहाजा आज की तारीख में वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब यहां से खेल शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी उस महायोजना का जो उन्हें बचाने के लिए बुनी गई है। ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्ते दशकों पुराने हैं, यह साबित हो चुका है और हाल ही में 2026 में जारी हुई DOJ की फाइल्स ने यह साबित कर दिया कि उनके बीच का ये जुड़ाव केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति थी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी साजिश अब सामने आ रही है वो है गिस्लैन को पाक साफ निकालना और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को पाक साफ साबित करना, क्योंकि हर सबूत पर अगर कोई मोहर लगा सकता है तो वो गिस्लैन ही है। 10 फरवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट इस बात का साफ संकेत दे रही है कि पर्दे के पीछे क्विड प्रो यानी लेन देन चल रहा है। योजना ये है कि ऐसी गवाही गिस्लैन देगी जिसमें वो ट्रंप को बेगुनाह बताएगी और फिर तय करेगी कि क्या उसको हासिल होने वाला है। वो दावा करेगी कि ट्रंप को एप्स्टीन की काली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बदले उसको ट्रंप की तरफ से क्लेमेंसी यानी कि माफी मिलेगी और यही भरोसा वो पाना चाहती है। इसीलिए लगातार वो 5th एक्ट का 5th रूल का फायदा उठाना चाहती है और बार बार कह रही है कि वो बयान तभी देगी जब जो है उसको ट्रंप की तरफ से माफी मिलेगी। इसीलिए जो 16 फाइल्स मिसिंग हैं वो गायब की गई और वो तस्वीरें इस बात का पुख्ता दस्तावेज हैं कि उसमें मौजूद हर एक पिक्चर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही इशारा करती है। इसको रिडक्शन एरर का नाम देकर हटाया गया, लेकिन जनता का ध्यान अभी भी उधर ही है। ट्रंप को बचाने का ये मिशन इतना बड़ा है कि इसमें पूरी दुनिया की सरकारें और वहां की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। मैक्सवेल को हाल ही में एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया गया है जहां उसे VIP सुविधाएं मिल रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो सिस्टम के लिए अभी भी बहुत कीमती है। अगर वो मुंह खोलेगी तो ट्रंप के साथ साथ कई और बड़े चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे, उनके नाम मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन वो अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से, तय नियमों के हिसाब से बोलती है तो उसे बहुत जल्दी आज़ादी भी मिल सकती है और इसी बात का फायदा उठाने के लिए वो बार बार 5th राइट का नाम ले रही है। एप्स्टीन की मौत को भी इसी नज़रिए से देखिए अगर तो आपको साफ हो जाएगा कि उसको रास्ते से हटाने का यही तरीका था, क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था और मैक्सवेल को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि वो इस पूरे मामले में ट्रंप के लिए ढाल का काम करे।
आज की तारीख में यह साफ दिख रहा है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल का पूरा नेटवर्क जासूसी और ब्लैकमेल के आधार पर बना था और अब उसी ब्लैकमेल का इस्तेमाल ट्रंप को क्लीन चिट दिलाने के लिए हो रहा है। 2026 की अनसील्ड फाइलें दरअसल एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी भी बाकी है। ट्रंप को बचाने के लिए मैक्सवेल को माफी मिलना इस खेल का आखिरी दांव होगा और इससे साबित हो जाएगा कि इस पूरे खेल में कितनी गहरी परतें हैं। यह भी साबित हो जाएगा कि दुनिया में न्याय सिर्फ आम लोगों के लिए है और जो लोग डबल एजेंट और जासूसों के साथ हाथ मिलाते हैं उनके लिए जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इससे पहले एप्स्टीन के लिए खुल गए थे और मैक्सवेल के लिए दरवाजा खोलने का इंतजाम चल रहा है, क्योंकि यही वो एक रास्ता है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप अपने दाग धुल सकते हैं। साफ तौर पर एप्स्टीन के ड्रॉर्स में देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी की फोटो, तमाम दूसरे राष्ट्रपतियों के साथ भी उनकी फोटो थी, लेकिन उन फोटोज को अब रिडेक्टेड करने के नाम पर हटाया गया और अब पूरी साजिश चल रही है कि कैसे मैक्सवेल उन फोटो के बारे में अलिबाई दे, गवाही दे और साफ कहे कि वो फोटोज तो हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। और इसी के लिए उसने अपना तुरुप का पत्ता चला है, यानी वो दांव चला है जिसके चलते न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बचेंगे बल्कि उसको भी रिहाई या उसकी सजा कम हो सकती है। बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। मैक्सवेल की पूछताछ के दौरान उसने ज्यादातर क्वेश्चंस के जवाब देने से मना कर दिया और उसने कहा कि फिफ्थ राइट्स का इस्तेमाल करेगी और इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो बगैर अपने वकीलों की राय के कुछ भी नहीं बोलेगी। उसने जो शर्त रखी है वो सबसे तगड़ी है। आपको फिर से बता दें कि उसने शर्त रखी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या तो उसको माफी दें या तो तय करें कि उसको सजा कम से कम मिलेगी। एक और बात, 2008 में जब एप्स्टीन पकड़ा गया था तो भी उसके साथ यही हुआ था। 18 महीने की केवल सजा मिली थी मानव तस्करी के मामले में और उसमें से 13 महीने वो शानदार ऑफिस में बैठ करके काम करता था और केवल जेल में जाता था सोने के लिए। साथ ही साथ उसको इस बात से भी छूट मिली थी कि अगर भविष्य में उसको मानव तस्करी या किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो न तो सिर्फ उसको बल्कि उसके तमाम साथियों के खिलाफ भी कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये है उसका नेटवर्क और ये थी उसकी ताकत। जासूस होने का फायदा और जासूस होने का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा था। इसी शर्त पर उसको रिहाई मिली थी और 2008 के मुकदमे के बाद फिर से वो अपना नेटवर्क बनाने लगा था, जो कि असंभव है बिना सरकारों की मदद के। और जिस तरह का मायाजाल उसने फैलाया था वो साफ करता है कि वो डबल स्पाई था। मैक्सवेल भी स्पाई है और स्पाई के इस नेटवर्क में तमाम वो जो राष्ट्रपति फंसे हैं अब वो अपने आप को निकालने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर कितना निकलते हैं और कितना दाग ले करके जाते हैं, लेकिन हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार खबर देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।